जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य की कथा में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम कार्तिक व्रत उद्यापन विधि का रसपान करेंगे, जिसमें कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, यमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बना लें। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वोत्रभद्र चक्र बनावें। वेदी के पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मणों द्वारा संकल्प आदि करके आचार्यों का वरण करें। फिर सर्वोत्रभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहाँ स्थापित तांबे के कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूत्र के मंत्रों द्वारा पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल और द्वारपालादिकों का भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत, वाद्य, मंगलगान और उत्सव करके रात में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निर्वृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वोत्रभद्र मंडलीय देवताओं के लिए घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दें। तदंतर सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनका व आचार्यों का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, शांति, संतति एवं सौभाग्यादि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्णा। कार्तिक उद्यापन विधि समाप्त। अब हम कथा का रसपान करते हैं, जिसमें भीष्म पंचक की कथा आती है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, उसमें भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, लेकिन उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थीं। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो? कहो, क्या चाहते हो? ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, संसार में अपमानित होता हूँ और तकलीफ भी पाता हूँ। इसी कारण से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो और गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया के ऊपर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे।
जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। श्री व्यास परिषिते संवादे भीष्म पंचक कथा समाप्तः। जय श्री कृष्ण।